हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे देखेंगे। ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी कोई ग्रुप है और जो कोई ए एलिमेंट है वो जी से बिलोंग कर रहा है, उस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ए। यानी कि उस एलिमेंट की पावर करने पर, सबसे कम पावर करने पर एलिमेंट आइडेंटिटी हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हम उस एन को बोल देंगे क्या, उसका ऑर्डर। इफ सम ऑफ एन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि उसको कितनी भी पावर कर लो लेकिन आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड इक्वल टू क्या है, 0 +-1 +-2 इंटीजर होता है ना, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो 0 की आइडेंटिटी, 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 को कितनी बार भी ऐड कर लो 0 का भी नहीं आ सकता, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सिमिलरली क्यू कोमा प्लस आर कोमा प्लस सी कोमा प्लस हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, या तो 1 एलिमेंट का ऑर्डर होगा या फिर इन्फिनिटी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, सिर्फ 2 ही ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। जेड 4 के अंदर देखिए क्या क्या होता है, 0 1 2 3 इसके एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, इसकी आइडेंटिटी जेड 4 की आइडेंटिटी क्या होती है 0, तो 0 की ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 को कितनी बार ऐड करें कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 1 को 4 टाइम ऐड कर दो, 4 से 4 डिवाइड करोगे 0 बन जाएगा। 2 को कितनी बार टाइम ऐड करोगे कि 4 आ जाए, 2 2 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 4। तो जेड 4 एलिमेंट कितने कितने आगे, 1 2 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे जेड 4 के अंदर। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फाइनाइट इन क्यू स्टार। क्यू स्टार मतलब ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन जाएगी इसकी 1। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी हमारी क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, तो ए की पावर एन करने पे क्या बन जाए, 1 आ जाए। ऑर्डर ऑफ 1 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, 1 ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ -1 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, तो इसकी पावर 2 कर दो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2। ऐसे 1/2 की पावर एन कितनी भी कर लो वो कभी 1 नहीं आ सकता, तो ऑर्डर 1/2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्यू स्टार के जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होंगे या फिर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्यू स्टार है, आर स्टार है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर इनके ऑर्डर एलिमेंट्स के क्या क्या रहेंगे, 1 2 और इन्फिनिटी रहेंगे। जेड स्टार में 2 ही एलिमेंट होते हैं, 1 और -1, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो रहेगा 1 और ऑर्डर ऑफ -1 क्या रहेगा 2, यानी कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या रहेंगे जेड स्टार के अंदर 1 और 2। ऐसे ही पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सी स्टार। सी स्टार में देखिए क्या रहेंगे, सी स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स, C-0 हो जाएगा। सी स्टार की जो आइडेंटिटी बनती है वो 1 बन जाती है। ए की पावर एन इक्वल टू ई बन जाए, है ना, तो 1 की पावर 1/n बिलोंग्स टू सी स्टार हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स के केस में 1 की पावर 1/3 उसकी पावर 3 कर सकते हो, 1 की पावर 1/79 की पावर 79 कर दो, हमेशा 1 बनता जाएगा। कॉम्प्लेक्स के केस में आप कैसे भी लिख सकते हो कि आइटा वगैरह इसके अंदर आ सकते हैं, और तो हमारे पास क्या बनेगा इसमें 1 2 3 सारे के सारे 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर। बट रियल के केस में 5 की पावर n कर लो, क्या आएगा, एक इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो सी स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 अप टू सो ऑन कॉम्प्लेक्स के केस में, और इन्फिनिटी रियल नंबर के केस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार इज 5n। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ऑर्डर n का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n की बात करें, यानी कि सी स्टार के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n क्या हो जाएंगे 5n। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ऑर्डर n की बात करें कि ऑर्डर n के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5n होंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है S इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी स्टार, जेड की पावर 60 इक्वल टू -1, जेड की पावर के नॉट इक्वल टू -1, के लाइज करते हैं 0 से 60 के बीच में, तो ऑर्डर ऑफ आपसे पूछेगा S क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर S। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब जेड की पावर 60 इक्वल टू -1 दे रखा है, -1 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जेड की पावर 120 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऑर्डर ऑफ जेड हमें निकालना है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स के केस में अगर फाइनाइट है ना, तो उसमें क्या कर दोगे आप, 5 120 कर दोगे, 5 n कर देना है यहाँ पे, और n की पावर कितनी है यहाँ पे 120, तो 5 120। अब 5 की 120 को क्या बनाओगे, प्राइम फैक्टरेशन की फॉर्म में क्या लिखोगे, फैक्टर्स की फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 और 3 × 5 बनेगा, तो पाई 2 की पावर 3, पाई 3 और पाई 5 यहाँ पे लगा दोगे, ओपन करोगे, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 हो जाता है, 5 2 की पावर 3 को 5 3 जब भी प्राइम होता है तो एक कम आता है, तो 2 आ जाएगा, और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 32 आंसर आ जाएगा। इफ d डिवाइड n देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इन जेड एन इज 5d। ठीक है,
अगर डी है वो डिवाइड करता है एन को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, तो डी ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो जेड एन के अंदर वो कितने होंगे 5d के इक्वल। जैसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन जेड 100, यानी कि डी यहाँ पे 5 है और एन यहाँ पे कितना है 100, तो 5 डिवाइड करता है 100 को, यस डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 5 5 कर दोगे 4, तो 4 एलिमेंट होंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा 5। थैंक यू।